दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत में कंपनी का विस्तार किस तरीके से हुआ, या फिर ऐसे कहिएगा कि अंग्रेज़ों ने कौन-कौन सी ऐसी नीतियां लागू की भारत में, जिससे उन्होंने भारत के अधिकांश राज्यों को कंपनी के राज्य में मिला लिया। तो चलिए हम सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के विस्तार की, कि जिस समय भारत में अंग्रेज़ भारत के उत्तर पूर्वी भाग में कंपनी के राज्य के विस्तार करने में लगे हुए थे, ठीक उसी समय दक्षिण भारत के मैसूर, हैदराबाद और मराठा राज्य के शासक अपने वो आपसी युद्ध में व्यस्त थे। यानी कि दक्षिण भारत के जो राजा थे या शासक थे, या तो वो अपनी सीमा विस्तार करने में व्यस्त थे, या वो उत्तराधिकार के लिए वो आपस में संघर्ष कर रहे थे। जो राजा या शासक अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझते थे, वो अंग्रेज़ों की शरण में चले जाते थे और उनसे वो सहायता मांगने के लिए तैयार हो जाते थे, और अंग्रेज़ उनको सैनिक मदद दे दिया करते थे, और अंग्रेज़ उसके बदले में उन राजाओं से जीते हुए राज्य का कुछ भाग या उनसे अन्य रियासतों को ले लिया करते थे। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि भारतीय शासक अंग्रेज़ों के हाथ की कठपुतली बन करके रह गए। अब अंग्रेज़ों ने भारत में लगभग 90 वर्षों तक भारत के अधिकांश राज्यों पर अपना अधिकार कर लिया था। अब अंग्रेज़ों ने विभिन्न नीतियों के तहत, जैसे वेलेज़ली की सहायक संधि, डलहौजी की विलय की नीति, कुशासन का आरोप लगाकर राज्य को हड़पना, या युद्ध में पराजित करके राजाओं से लाखों रुपए वार्षिक लेना, फूट डालो राज्य करो जैसी कूटनीतियों का प्रयोग करके भारत के अधिकांश राज्यों को कंपनी के राज्य में मिला लिया। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने किस तरीके से कूटनीतियों का प्रयोग किया और भारत के अधिकांश राज्यों को कंपनी के राज्य के विस्तार में मिला लिया। अब आगे की बात हम आगे की वीडियो में करेंगे, और आगे हम ये बात करेंगे कि मैसूर राज्य में किस तरीके से संघर्ष चल रहा था। फिर इसके बाद हम बात करेंगे हैदराबाद की, फिर हम बात करेंगे मराठा राज्य की। धन्यवाद।